वेलकम मेरे प्यारे आईटी के बच्चों। आज का वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल होने वाला है, लेकिन इस टेक्निकल को हम बोरिंग ना बनाते हुए एक प्यारी सी कहानी से शुरुआत करेंगे और आपको थोड़े मजे दिलाएंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम नाम तो सुना ही होगा, आप सब यूज तो करते ही हो, विंडोज, मैक या फिर लिनक्स। ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? शायद इसे हम ज्यादा यूज नहीं करते, सिर्फ नाम सुना है। ये बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन क्या आपको पता है ये अंडररेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आज आप खुल के सारे सॉफ्टवेयर्स और सारे बाकी के ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज कर पा रहे हो। आप सस्ते दामों में कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को एंजॉय कर पा रहे हो, तो उसका जो क्रेडिट है वो जाता है लिनक्स को। आज इस वीडियो में इस कहानी को सुनते हैं और समझते हैं कि कैसे हम सबकी जिंदगी में लिनक्स ने परिवर्तन लाया, ओपन सोर्स की दुनिया के अंदर एंट्री दिलवाई और उस वजह से आप और मैं टेक्नोलॉजी को बहुत ही सस्ते दामों में एंजॉय कर पा रहे हैं। चलिए वीडियो की ओर। तो लिनक्स की शुरुआत होती है लाइनस टॉरवल्ड्स से, जो एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और लाइनस टॉरवल्ड्स ने एक रेवोल्यूशनरी काम किया। और वो काम क्या था? 25 अगस्त 1991 में उन्होंने धमाकेदार ऑनलाइन पोर्टल पे डाल दिया कि आज से ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एब्सोल्युटली फ्री। हाँ जी, एब्सोल्युटली फ्री। उन्होंने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और उसके कर्नल को मार्केट में रख दिया, बोल दिया कि ये फ्री प्रोजेक्ट है, जिसको उठाना है उठा लो, जिसको यूज करना है कर लो, जिसको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने बना लो, जो मर्जी करना है करो, लेकिन आप इसे बेच नहीं सकते। अब ये वही समय है जब माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी तरफ एप्पल, IBM, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज कोशिश कर रही थी मोनोपोलाइज करने की दुनिया। ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से दुनिया के ऊपर हमारा कंट्रोल आ जाए। कहीं तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा फैला दिया ताकि लोगों को उनकी आदत ऐसी बुरी लगे कि उसके बाद दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ना दिखे। जरा सी बात है, ये आपको और मुझे सबको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज, वो विंडोज अच्छा तो है, फीचर रिच है, लेकिन वो तकलीफ भी उतनी देता है। बट अनफॉर्चुनेटली आपने और हमने बचपन से उसे ही प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से सीखा है, तो जब पीसी ऑन होता है हमें विंडोज की घंटी बजती है। ऑफ कोर्स एप्पल ने भी मार्केट के अंदर थोड़ी सी अपनी जगह बना ली है। आज की तारीख में लोगों को पता है कि मैक ओएस एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, मेरे जमाने में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। हमने तो सिर्फ विंडोज ही सुना था। जैसे ऐसे बड़े हुए तब पता चलने लगा कि हाँ, ये दुनिया दूसरी तरफ भी है, एप्पल भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मजे की बात यह है कि जो मैक ओएस है उसका जो कर्नल, जिसकी बुनियाद पे उसका प्यारा ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, वो भी लिनक्स की देन है। तो इस लिनक्स की वजह से बहुत से दुनिया में बदलाव आए। सो लाइनस टॉरवल्ड्स ने क्या किया, उनको लगा कि ये सारी कंपनी जो है ये शायद दुनिया को मोनोपोलाइज कर लेंगी, ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत महंगा बेचेगी। इन्होंने कुछ ऐसी शुरुआत की। इनको हमेशा से इंटरेस्ट रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, और वो स्टूडेंट थे एंड्रू एस टेननबम के, और बहुत फैसिनेटेड थे एंड्रू एस टेननबम के यूनिक्स बेस्ड मिनिक्स सिस्टम के। और इनको लगा कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा काम करूं। तो उन्होंने एक हॉबी प्रोजेक्ट के तरीके ये शुरू किया, जहां पे उन्होंने लिनक्स की शुरुआत की, एक छोटा सा कर्नल क्रिएट किया और उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसे पब्लिकली अवेलेबल कर दिया पब्लिक डोमेन में, और धीरे धीरे उसे अंडर GNU पब्लिक लाइसेंस में उन्होंने सबको बांट दिया। बोला कि आप आओ, कंट्रीब्यूट करो, इस ऑपरेटिंग सिस्टम को बड़ा बनाओ, और ये मेरी कंट्रीब्यूशन है, और इस कंट्रीब्यूशन को बड़ा बना करके आप यूज करो। वहीं से बहुत सारे कंपनीज ने या बाकी जितने भी आज की हम लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम देखते हैं, उन सब की शुरुआत हुई। लोगों ने उसके कर्नल उठाए, अपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए और मार्केट में फैलाने शुरू कर दिए। इससे सबसे बड़ा नुकसान हुआ माइक्रोसॉफ्ट को, जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही महंगे दामों में बेचना चाहता था, जो अपने सारे सॉफ्टवेयर महंगे दामों में बेचना चाहता था। लेकिन लाइनस की जो सोच थी, वो सोच ऐसी थी कि वो दुनिया को एक ओपन सोर्स रेवोल्यूशन की तरफ ले जाना चाहते। वो ये बिलीव रखते थे कि दुनिया को ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्री मिलना चाहिए, दुनिया को ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी एब्सोल्युटली एक्सेसिबल मिलनी चाहिए। तो इस सोच के साथ उन्होंने ये ऑपरेटिंग सिस्टम को फ्री में दे दिया। अब हुआ क्या, इसके बाद में बाकी की दुनिया के अंदर भी, बाकी के जितने भी आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर देखते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हमें फ्री मिलते हैं, जिसको यूज करने के लिए हमें कोई लाइसेंसिंग फीस नहीं देनी पड़ती। दुनिया में लोग हैं जिन्होंने ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरुआत करके और इंस्पिरेशन लेते हुए अपने सॉफ्टवेयर ऐसे बना दिए कि जो आप और मैं यूज करते हैं बिल्कुल ही फ्री। और ये बिल्कुल फ्री यूज करने की वजह से शायद दुनिया का प्रोग्रेस अच्छा हो पाया। इस सोच के पीछे एक सिंपल सा कारण था, क्योंकि सबके पास पैसे नहीं हुआ
होते और सब अफोर्ड नहीं कर पाते टेक्नोलॉजी को, क्योंकि टेक्नोलॉजी काफी महंगी आती है। अगर आपको उस हर इंसान तक पहुंचना है जो जिसके पास पैसे कम है या नहीं है और फिर भी सीखना चाहते हैं, तो आपको उसे फ्री रखना पड़ेगा। तो इस वजह से, इस सोच से ये ओपन सोर्स की बुनियाद शुरू हुई। इस दौर में 3 सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो है ओपन सोर्स और उसकी सोच, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है एक्सेसिबिलिटी टू द टेक्नोलॉजी फॉर एवरीवन। जब ये टेक्नोलॉजी फ्री में अवेलेबल होगी तो ज्यादा एक्सेसिबल होगी, और ज्यादा एक्सेस होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे यूज कर पाएंगे, यूज करके कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, और कोलैबोरेशन की मात्रा बढ़ेगी। और जब कोलैबोरेशन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली आउटपुट बेहतर से बेहतर आता रहेगा। ऑफ कोर्स गलतियां होंगी, लेकिन धीरे धीरे इवॉल्वमेंट ज्यादा होती है और इस एवोल्यूशन के साथ दुनिया आगे बढ़ती है। अगर आज आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस है तो आपको पता है कि एंड्रॉइड वो भी लिनक्स की देन है, बिकॉज उसी के कर्नल की वजह से एंड्रॉइड भी बना है। तो आप समझ सकते हो कि आपके हाथ में जो हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसपे आप वीडियोस देख रहे हो, ये सस्ता क्यों है अनलाइक आईफोन की तरह। ये सस्ता इसलिए है क्योंकि इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन सोर्स और फ्री है, और ये फ्री होने की वजह से आप सिर्फ हार्डवेयर का पैसा देते हो और बाकी के जो एप्लीकेशंस हैं मेजॉरिटी ऑफ देम वो फ्री रहते हैं। और इसी वजह से अगर आज आप प्ले स्टोर पे जाते हो आपको 90% एप्लीकेशन फ्री मिलते हैं, आप खुशी से यूज कर पाते हो। हाँ ऑफ कोर्स सब्सक्रिप्शन है ना नहीं है, लेकिन वो बहुत ज्यादा कम है। बहुत सारे एप्लीकेशन हम खुशी से यूज करते हैं, बहुत हद तक फ्री यूज करते हैं और उसमें हमारा काम हो जाता है। और जहाँ पर जिसको पैसा देना है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम फीचर्स के लोग पैसा देके उसका लुत्फ उठाते हैं, है ना बढ़िया बात। अब इस वीडियो से हमें क्या सीख मिली? इस वीडियो से हमें ये सीख मिलती है किसी एक इंसान की सोच पूरी दुनिया बदल सकती है, और इसका एग्जाम्पल हमारे सामने है। और अगर ये ऐसा ना होता, जस्ट सोचो कि मान लो लिनक्स ना होता, मान लो ओपन सोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, हर चीज पेड होती, तो शायद हमारे घर में आने वाली हर वो ग्रोसरी वो सब महंगी होती। बोलो कैसे? क्योंकि जितने भी सर्वर्स है ना दुनिया में वो ज्यादातर लिनक्स यूज करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अमेजोन से आज ऑर्डर करते हो और अमेजोन के जो सर्वर्स हैं वो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलते हैं, अगर मान लो वो ना ऐसा होते हुए आपको या अमेजोन को उस ऑपरेटिंग सिस्टम के पैसे चुकाने पड़ते, तो हर एक ई कॉमर्स कहीं ना कहीं अगर उसके पैसे चुका रहा होता तो ओपन सोर्स कुछ होता ही नहीं। हर सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आपको एक फीस देनी पड़ती तो शायद वो सारा का सारा खर्च या सारी की सारी जो कॉस्ट है एंड यूजर से वसूली जाती और आप और हम भर रहे होते। अगर हमारे घर पे सस्ती ग्रोसरीज भी आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इस छोटी ओपन सोर्स की जो सोच है इसका फायदा है। ये छोटी सी सोच बहुत बड़ा बदलाव लेके आई है। तो शायद से आप भी अपनी जिंदगी में ऐसी कुछ छोटी छोटी सोच को एक आइडिया दें, इस ऐसी छोटी छोटी सोच को फ्यूल करें और उसको एक बहुत बड़े बदलाव में तब्दील करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।